नमस्ते फ्रेंड्स। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज थावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर। हम पढ़ रहे थे बेसिक कंप्यूटर, जिसमें आज का अपना टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर, यानी हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कौन से पार्ट्स हार्डवेयर में आते हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है। आज पढ़ेंगे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर होता है वो केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, यानी केवल 0 और 1 यानी बाइनरी कोड को ही समझता है, और अपन है वो समझते हैं अलग अलग भाषाएं। अब दोनों में कम्युनिकेशन बैठाने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती रही, और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए अलग अलग ट्रांसलेटर भी आते रहे। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इनमें हम पढ़ेंगे कि लो लेवल जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या होती है, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है यानी निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, वो भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मशीन भाषा, मशीनी भाषा या मशीन लैंग्वेज। दूसरी होती है असेंबली भाषा या असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर होता है वो केवल क्या समझता है, मशीनी भाषा। और जो शुरुआती जनरेशन थी कंप्यूटर की, उनमें जो लैंग्वेज थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कौन सी थी, मशीनी भाषा ही। तब तक कोई प्रोग्राम्स का आविष्कार ही नहीं हुआ था प्रथम पीढ़ी में। तो आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से समझना है, इनके एग्जाम्पल्स या कौन सी पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था, तो आपको जो अपना सेकेंड क्लास थी जिसमें हमने पढ़ा था जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर की पीढ़ियां, उनको देखना बहुत जरूरी है। उनको देखना, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा। जो फर्स्ट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या है, कोई अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये कौन सी थी, मशीन लैंग्वेज टाइप में या लो लेवल लैंग्वेज थी। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो भी अपने कौन कौन सी है, दो। एक तो होती है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होने वाली, एक है फोर्थ जनरेशन या चतुर्थ पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा। इसमें था जो मशीन लैंग्वेज होती है वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज हुई थी, वो हुई थी अपने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज में हुई थी। और असेंबली लैंग्वेज थी वो यूज हुई थी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज हुई थी। तो चलिए अब हम करेंगे इनकी डिटेल में स्टडी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव करते रहना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, साइड में हूं उतने में स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना। अब देखते हैं अपन फर्स्ट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा।
ये क्या होती है, वे भाषाएं जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर का प्रयोग नहीं करती है या ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं करती है, उसे क्या कहते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। इनमें जो अपने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें तो कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा यूज में नहीं हुई थी, उनमें केवल कौन सी भाषा यूज में हुई थी, मशीनी भाषा। और जिसको कौन समझ सकता है, केवल कंप्यूटर या बनाने वाला। और सेकंड जनरेशन में कुछ कोड का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण उन कोड को ट्रांसलेट करने के लिए वो एक प्रकार की निम्न स्तरीय भाषा है, क्योंकि सिर्फ कुछ शब्दों के ही कोड को प्रयोग में लिया गया था और उन कोड की जानकारी होना भी आवश्यक था। ये जो अपनी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज और सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। अब देखते हैं अपन अपना फर्स्ट मशीन लैंग्वेज। जो अपनी मशीन लैंग्वेज है उसको केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में केवल बाइनरी कोडिंग है उसको प्रयोग में लिया गया था। बाइनरी कोडिंग यानी 0 और 1 दो ही डिजिट होती है। जो अपने संख्या ही चलती है, संख्या पद्धतियां, तो वैसे देखें तो वो कौन कौन सी हो सकती है, बाइनरी कोडिंग में क्या आती हैं, दो ही डिजिट आती है केवल, और वो कौन सी, 0 और 1। उसके बाद आती है ऑक्टल कोडिंग, जिसमें 8 डिजिट, नाम के अनुसार ऑक्ट यानी 8 डिजिट को हम प्रयोग में लेते हैं, और ये 8 डिजिट होती है वो 0 to 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6 और 7 इनका प्रयोग करते हैं। ये अपन डिटेल में एक दिन क्लास लेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे कैसे बाइनरी को ऑक्टल में और या डेसिमल में चेंज करते हैं। जो अपने चलती है मैथमेटिक्स में वो होती है डेसिमल, यानी 10 संख्याओं वाली। 10 संख्याएं कौन कौन सी है, 0 से 9, यही तो होती है अरिथमेटिक अपनी मैथमेटिक्स। और इसके अलावा एक और कोडिंग या संख्या प्रणाली चलती है, यानी नंबर सिस्टम। यह नंबर सिस्टम के 4 पार्ट है, बाइनरी कोडिंग 2 डिजिट, ऑक्टल कोडिंग 8 डिजिट, डेसिमल 10 डिजिट, और एक होती है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, हेक्साडेसिमल यानी 16 डिजिट, यानी इसमें 16 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है 0 से 9 तक तो होता ही है। ये आएगी 10 डिजिट के लिए, 10 तो हो ही गए। अब जब 11 से स्टार्ट करेंगे अपन, तो 11वीं कौन होगी, ए, 12वीं बी, 13वीं सी, 14वीं डी, 15वीं ई और 16वीं एफ के रूप में हम प्रयोग में लेंगे। ये इन कोडिंग को एक दूसरे में इंटरचेंज करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब समझेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं भी बाइनरी कोडिंग। जो कंप्यूटर थे उनमें मशीन लैंग्वेज ही यूज में आती थी, और मशीन लैंग्वेज किससे समझती है, सिर्फ 0 और 1 कंप्यूटर है, उसके सर्किट है यानी परिपथ है, वो केवल 0 और 1 को ही या बाइनरी कोडिंग को ही समझते हैं, और कंप्यूटर का सर्किट है, परिपथ है, वो बाइनरी कोड को पहचान लेता है। प्रथम पीढ़ी के जो अपने कंप्यूटर थे उनमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। आप जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ के आए हो, तो बताइए कि प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर है वो यूज में हुए थे। तो इसको देखें तो फर्स्ट पीढ़ी में कौन कौन से थे, यूनिवेक फर्स्ट था, और एग्जाम्पल देखा था वो था
ENIAC। इन कंप्यूटर्स में कौन सी भाषा यूज में ली गई थी? मशीन लैंग्वेज। और इनमें कोई किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन थी, तब तक किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को नहीं बनाया गया था। इनको रहने देना डिजिट को, इनको आपको बाद में सिखा देंगे। अब नेक्स्ट है अपना असेंबली लैंग्वेज। जो कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन थी या द्वितीय पीढ़ी थी, उनमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें अंकीय संकेतों के स्थान पे न्यूमेटिक कोड्स का प्रयोग किया जाता है। न्यूमेटिक कोड यानी आसानी से याद रहने वाले कोड। न्यूमेटिक का अर्थ होता है आसानी से याद रहने वाले। अब जो न्यूमेटिक कोड थे उनको देखते हैं। नेमेटिक का अर्थ होता है नेमोनिक या नेमेटिक। नेमोनिक कोड को प्रयोग में लिया गया था, और नेमोनिक का मतलब होता है आसानी से याद रहने वाले संकेत। ये नेमोनिक कोड ठीक उसी प्रकार थे जैसे कि हम चैटिंग के वक्त व्हाट्सएप पर यूज में लेते हैं। जैसे कि ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन अपना जो पूरा वर्ड है उसके लिए ट्रांस कोड को प्रयोग में ले लेते थे। जंप के लिए, जंप वर्ड के लिए JMP को कोड को काम में लेते थे। और नेक्स्ट देखें इंक्रीज बाय 1 स्टेप, इसके लिए हम यूज में लेते थे INS। इसी प्रकार के न्यूमेटिक कोड को प्रयोग किया गया था असेंबली लैंग्वेज या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब जो अपनी असेंबली लैंग्वेज थी उसको मशीनी भाषा में बदलना, यानी कि जो अपना कंप्यूटर था वो असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्ट नहीं समझ पाता था। क्यों? क्योंकि उसमें हम नेमोनिक कोड को यूज में ले रहे थे, जो कि क्या थे? कोड थे। और कंप्यूटर को उन कोड को नहीं समझ पाता था, क्योंकि कंप्यूटर केवल समझता था वो थे 0 और 1, यानी बाइनरी कोड जिनको कंप्यूटर समझता था। अब कंप्यूटर को समझाने के लिए क्या असेंबली लैंग्वेज है उसको चेंज करने के लिए, मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया गया था। जो अपना असेंबलर था उसका क्या काम था? असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करना है? मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ सके। तो इनको चेंज करने के लिए हम लेते थे असेंबलर का प्रयोग। जो नेमोनिक कोड थे उनको क्या करता था असेंबलर? मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता था, या जो भी लाइनें थी उनको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता था, जिसे कंप्यूटर समझ के आउटपुट दे देता था। अब देखें इनमें क्या है? असेंबली भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में किया गया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इस टाइम जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? इन कंप्यूटर में लैंग्वेज थी
वो कौन सी यूज हुई थी? कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये लैंग्वेज हुई थी। ये लैंग्वेज कौन से कंप्यूटरों में यूज में हुई थी वो देखें तो इनका एग्जाम्पल है IBM 1400 सीरीज, जिनमें IBM 1400 क्या है पहले नाम आए और उसके बाद में जो सीरीज आई थी 1400 1 2 3 जो भी है वो सीरीज इसके एग्जाम्पल्स है जो कि IBM द्वारा क्या किए गए थे? डेवलप किए गए थे। अब देखते हैं अपन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सेकंड है। फर्स्ट कर लिया अपन ने लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आई थी थर्ड और फोर्थ जनरेशन में। उनमें क्या हुआ था कि जो कंप्यूटर है वो तो मशीन लैंग्वेज ही समझ रहे थे। अब मनुष्य के लिए समझाने के लिए अलग अलग लैंग्वेज बनाई गई, थर्ड की फोर्थ की जनरेशन की लैंग्वेज बनाई गई। अब उन लैंग्वेज को समझाने के लिए मतलब जो लैंग्वेज थी उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा किसको ट्रांसलेट करने के लिए, कंप्यूटर वाली मशीन भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? वो किया गया था इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इनका प्रयोग किया गया था। जो क्या कर रहे थे? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको क्या कर रहे थे? मशीनी भाषा में चेंज कर रहे थे। इनमें देखें तो कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली वह भाषा जिसमें अंग्रेजी अक्षर, संख्या एवं चिन्ह का प्रयोग करके लिखा जाता है उसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। इसे आसानी से समझा जा सकता है। जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे हम मनुष्य या नॉर्मल आदमी भी आसानी से समझ सकता है। अब बात आती है, आप सोच रहे हो कि अंग्रेजी अक्षर ही क्यों यूज में लिया, यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, मराठी इन शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? तो भाई बात ऐसी है कि ये केवल लैंग्वेज है जो प्रोग्राम के थ्रू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जबकि जो कंप्यूटर है उनमें जो प्रोग्राम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं, जिसमें और क्या लेते हैं यूज में? संख्या 0 to 9 और चिन्ह यानी सिंबल्स का ही प्रयोग कर सकते हैं केवल प्रोग्राम बनाते वक्त। और इन प्रोग्राम्स को क्या है, जो नॉर्मल जानता है प्रोग्रामिंग वो भी आसानी से बना सकता है। और इनको चेंज करने के लिए कंपाइलर द्वारा इनको ट्रांसलेट किया जाता है। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलर का। अपनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। इसको चेंज करना है किसमें? इसको चेंज करना है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हम एक तो लेते हैं यूज में कंपाइलर और एक लेते हैं इंटरप्रेटर। ये दोनों ही क्या करते हैं? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, जिससे कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझ के क्या करता है? प्रोसेस करता है। अब बात आती है इनमें डिफरेंस क्या है। तो इनमें डिफरेंस ये है कि कंपाइलर होता है वो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेंज करता है या कन्वर्ट करता है।
और जो इंटरप्रेटर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेंज नहीं करके लाइन बाय लाइन करते हैं, यानी पहले एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये करता है एक बार में एक लाइन कन्वर्ट करता है। तो ये प्रोसेस है जो इंटरप्रेटर वाली, वो क्या है, धीरे होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कर रहा है, और ये प्रोसेस है वो फास्ट होगी। लेकिन इस कंपाइलर वाली जो प्रोसेस है उसमें त्रुटि होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। और जबकि इंटरप्रेटर है उसमें त्रुटि होने की जो चांसेस है वो कंपाइलर की तुलना में क्या है, कम है। कारण यह है कि अपन जो प्रोग्राम है उसको पूरा लिख चुके हैं, और पूरा लिखने के बाद जब हम एंटर करते हैं तो कंपाइलर बोल सकता है कि आपके ये त्रुटि रही है, जो कि लास्ट में बोलता है। जबकि यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करता है, अपन ने एक लाइन लिखी, उसको ये कन्वर्ट करेगा, उतने में अगर कोई भी त्रुटि होगी, मिस्टेक होगी, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले ही एरर शो कर देगा। तो यहाँ ये सही रहता है, लेकिन ये फास्ट ज्यादा होता है। ये क्या होता है, फास्ट होता है, ये क्या होता है, स्लो होता है। अब देखते हैं जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें अपन ने थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स को रखा था। जो तृतीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा थी, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ थर्ड जनरेशन की, तो इसमें देखें इस प्रोग्रामिंग भाषा में आने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम आसान हो गया। आसान होने का कारण यह था कि जो प्रोग्रामर है उसको ना तो मशीन को जानना जरूरी था, ना मशीन लैंग्वेज को, ना असेंबली लैंग्वेज को। जो नेमोनिक अपने कोड यूज में लिए थे उनको भी जानना जरूरी नहीं था। इतना जानना जरूरी नहीं था तो क्या हुआ, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग आसान हो गई थी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते समय अब मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन को जानना जरूरी नहीं है। अब बात आती है मशीन को जानना। मशीन को जानने वाला ही क्या कर सकता है, मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। जो व्यक्ति पहले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनको मशीन कहा जाता था, उनको कंप्यूटर्स को जो जानते थे वही केवल क्या समझ सकते थे, मशीन लैंग्वेज को, 0 और 1 बाइनरी कोडिंग को समझ सकते थे। अब इनमें एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स जैसे कि थर्ड जनरेशन के कौन से कंप्यूटर थे, PDP 8, IBM सिस्टम 360, और कौन सा था, PDP 11। ये कंप्यूटर सिस्टम यूज होते थे। अब इनमें लैंग्वेज देखें तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे इनकी लैंग्वेज की बात करें तो इनमें लैंग्वेज हुई थी यूज में, वो थी पास्कल, बेसिक। ये लैंग्वेजेस इनमें यूज हुई थी। अब देखते हैं अपन फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ फोर्थ जनरेशन। जो फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो क्या है, उसे और भी क्या सरल बनाया गया, जिसे उसे समझना और भी अधिक आसान हो गया था। तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा के मुकाबले चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा थी उसको अधिक सरल बनाया गया, इजी बनाया गया, और इस भाषा में कोडिंग करना और उसे समझना और भी सरल हो गया था, क्योंकि ये क्या हो गया था, इसे और भी इजी बना दिया गया, इजी कोडिंग यूज में ली गई। एग्जांपल्स देखें यहाँ पे कंप्यूटर्स का, तो जो अभी अपने चल रहे हैं, डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप,
पाम टॉप जो भी है वो कंप्यूटर। अब इनमें लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज कौन सी यूज में हुई थी? सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी लैंग्वेज हुई थी थर्ड जनरेशन में, और सी प्लस प्लस माने तो फोर्थ में। जावा, ये लैंग्वेजेस थी वो किस में यूज में हुई थी? फोर्थ जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आज का अपना चैप्टर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।